चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों 80 में से आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवाल का जवाब आप लोगों को पहले से पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देर के अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, होम्योथर्म का प्रमुख उदाहरण कौन से प्राणी हैं। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी और स्तनपायी जो है होम्योथर्म का प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है, गर्म रक्त वाले प्राणी को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो गर्म रक्त वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होम्योथर्म कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, हीरे के चमकने का कारण क्या है। तो हीरे के चमकने के कारण हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। चलिए अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। चलिए अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा बेसिन। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। चलिए अगला सवाल है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक पद पर रहे हैं। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश तरंग की कौन सी विशेषता प्रकीर्णन को प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश का प्रकीर्णन किन दो चरणों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य व माध्यम की घनत्व पर। चलिए अगला सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को क्या करना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक वायुमंडलीय दूरी तय करनी पड़ती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा कथन सही है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी तरंगदैर्घ्य अधिक प्रकीर्णन। चलिए अगला सवाल है, कौन सा रंग सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यम के कणों द्वारा अवशोषण व पुनः विकिरण। चलिए अगला सवाल है, कौन सी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीली रंग का। चलिए अगला सवाल है, सूर्य और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग कम बिखरता है इसके कारण। चलिए अगला सवाल है, दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण। चलिए नेक्स्ट है, रेली प्रकीर्णन कब बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटने पर। चलिए नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, कुनैन की औषधि किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना पौधा से। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम को। चलिए अगला सवाल है, अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जातक कथाएं।
चलिए नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाइटर या फिर घेंघा रोग। चलिए नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफान आने का। चलिए अगला सवाल है, साइटोकाइनिन से नई कोशिकाओं के निर्माण का क्या लाभ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे में वृद्धि और विकास संभव होता है। चलिए अगला सवाल है, साइटोकाइनेसिस किस प्रक्रिया के दौरान होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। चलिए अगला सवाल है, साइटोकाइनिन किस संरचना के शीर्ष भागों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ों और तनों के शीर्ष पर। चलिए नेक्स्ट है, ऑक्सिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों में वृद्धि और विकास को समन्वित करना। चलिए अगला सवाल है, एब्सिसिक अम्ल पौधों में किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास और तनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। चलिए अगला सवाल है, जिबरेलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकुरन, तने की लंबाई बढ़ाना और पुष्प विकास। चलिए अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनेसिस। चलिए नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन किस प्राकृतिक प्रक्रिया को टालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धावस्था को। चलिए अगला सवाल है, साइटोकाइनिन का उच्च घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा फल और बीज में। चलिए अगला सवाल है, साइटोकाइनिन किसे प्रेरित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन को। चलिए अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि को। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए अगला सवाल है, सेकेंड लोलक की समयावधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय से। चलिए अगला सवाल है, पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। चलिए अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बैकरेल ने। चलिए अगला सवाल है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के लिए। चलिए अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषक तत्वों को तोड़ना, संतुलित करना और बनाना। चलिए अगला सवाल है, यकृत किस अंग से आने वाले रक्त को छानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंत और पेट से। चलिए अगला सवाल है, यकृत किसका फिल्टर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रक्त का। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला सवाल है, डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए। चलिए अगला सवाल है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया का। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। चलिए अगला सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, शरीर से नशीले पदार्थ कैसे निकालते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूत्र मार्ग द्वारा। चलिए अगला सवाल है, गुर्दे किस संतुलन को बनाए रखते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल संतुलन से। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोपोइटिन से। चलिए अगला सवाल है, रक्तचाप नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन छोड़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। चलिए अगला सवाल है, गुर्दे कौन सा विटामिन सक्रिय रूप में बनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल है, गुर्दे किसे बाहर निकालते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपशिष्ट पदार्थ। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना में। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश को केंद्रित कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस। चलिए अगला सवाल है, रेटिना को संकेत कौन भेजता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल तंत्रिका। चलिए अगला सवाल है, नेत्र के अग्रभाग में कौन स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। चलिए अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्त्रोत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लार ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट है, प्रस्रव्य में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए अगला सवाल है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए अगला सवाल है, मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गलफड़ों से। चलिए नेक्स्ट है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट है, डायोप्टर किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की क्षमता का। चलिए अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। चलिए अगला सवाल है, पाइकिलोथर्म का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्ती तापक्रमी। चलिए अगला सवाल है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरेग्युलेशन। चलिए अगला सवाल है, कछुआ, सांप और मेढक किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइकिलोथर्म के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल है, मछलियाँ किस श्रेणी के प्राणी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइकिलोथर्म। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही रोजाना इस तरह का इंटरेस्टिंग जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।